एक लड़की मोटरसाइकिल पे बैठी है, लेकिन उन्होंने आगे से उसको चेंज कर दिया और उसको गाने को बड़ा उन्होंने वो भीगा भीगा ये दिसंबर है, भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, भीगा भीगा सा ये दिसंबर है। तो ये वाली कॉपी एक सामने आ गई। अच्छा, दिल ले गई हो कबो किधर, मैं बड़ा आसान। मैंने कहा अच्छा इंडिया में भी इसका मतलब उनको भी अच्छा लगा है गाना। तेरा दिल ले गई ओए कमो किधर मैं देखूं उसको इधर उधर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। और आज मैंने सोचा कि क्यों ना इब्रार भाई को अपने साथ बिठाकर उनको दिखाऊं कि उनके कौन कौन से गाने बॉलीवुड वालों ने चोरी किए हैं, और वो भी हैरान होंगे और आप भी हैरान होंगे। तो चलिए आपको मिलवाता हूं इब्रारुल हक से, पाकिस्तान के बहुत ही खूबसूरत सिंगर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इब्रार भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप इतने सखी दिल हैं कि आपके गाने दिन ब दिन चोरी होते रहे और आपको पता तक नहीं, या फिर आपको पता था और आप बोले नहीं। चोरी का लफ्ज ना लगाएं, चलें इंस्पिरेशन कह दें। ये तो फिर आप सखी दिलों की बात ही कुछ अलग होती। आपका गाना है बिल्लो देखर, ये आपने कब गाया था? 95 में। और आपको पता है कि सनी देओल की फिल्म थी जिद्दी, 1997 में ये चोरी हुआ। तेरा दिल ले गई ओए कमो किधर मैं देखूं उसको इधर उधर। मैंने तो ये सुना था ना ये गाना। मैं अच्छा। मार्केट जाता था और अपनी सेल्स वगैरह चेक करता था कि कोई, क्योंकि वो कॉपीराइट्स का इशू होता था पाकिस्तान में कि बहुत सारे लोग एल्बम जो हिट होती थी उसको कॉपी करते थे, तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर था उसको लॉस होता था। तो उसने मुझे कहा था कि तुम्हारे कुछ जानने वाले हैं पुलिस वाले, तो उनसे कहो कि ज़रा कॉपीज़ ना करें। ठीक है। तो मैं उसके लिए निकला, तो ये वाली कॉपी एक सामने आ गई। अच्छा, दिल ले गई हो कबो किधर, मैं बड़ा आसान। मैंने कहा अच्छा इंडिया में भी इसका मतलब उनको भी अच्छा लगा है गाना। तो मेरे लिए एक फनकार के लिए ना असल में इसमें कॉम्प्लीमेंट ज्यादा होता है और वो बिजनेस एस्पेक्ट को उस तरह से देखता नहीं है। ठीक है। अच्छा, आपको पता है एक और गाना था, असा तेरी गल करनी, ये आपने कब गाया था? मुझे ईयर याद नहीं है। ये 2002 में आपने गाया था। और इसी गाने को सनी देओल की फिल्म तीसरी आंख में एक बार फिर से जो है कॉपी की। गल करनी है डैडी नाल असी तेरी गल करनी। अच्छा, ये नहीं मुझे पता। नहीं पता था? नहीं पता। ये 2006 में हुआ। ये वही है ना जो उनका बड़ा एक सुरीला सिंगर है, सोनू निगम ने। बिल्कुल, मैंने वो बिल्कुल अच्छा। और वो बड़ा मेरे से कई गुना सुरीला उसने गाया। फिर आपने अच्छा, वो फिर बड़े दिल की बात, जो सही बात है वो सही है। वो बहुत सुरीला है, लेकिन जो पंजाबी का टेंज है ना उसमें वो नहीं आ रहा। वो नहीं बात अपनी exactly. वो जो वो आई एम श्योर के जो हमारे पंजाबी भाई हैं ईस्ट पंजाब के, वो भी इस चीज को समझेंगे कि वो पंजाबी एक और लैंग्वेज है और वो उसका अपना वो अंदाज अंग है। हाँ, लेकिन सुरीला वो बहुत है। अच्छा, ये लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि वो फिल्म में आया हुआ है। अच्छा, ये नहीं पता था। अच्छा, मुझे एक बात बताएं इब्रार भाई, आपने इंडिया के एक अदाकार का नाम सुना होगा, इमरान हाशमी। हाँ अगर आपको कोई कहे कि आपके गाने में हम उसको ले लेते हैं और वो सीन ज़रा चलेंगे, लेकिन आपका गाना जो है वो बहुत ज़्यादा हिट होगा, तो आप क्या करेंगे? इमरान हाशमी से बहुत अच्छी ऑप्शंस भी हैं वैसे, वहाँ पे और भी हैं, अगर आप उनको कंसिडर कर लें तो। लेकिन अगर आपको लगे कि वैसे इमरान हाशमी को लेना पड़े तो आप, मेरे गाने उस तरह के उतने होते नहीं है। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि आपका एक गाना जो 1998 में आपने रिलीज किया था, भीगा भीगा सा दिसंबर। हाँ। भीगा भीगा सा ये दिसंबर है। उस गाने को इमरान हाशमी की फिल्म चॉकलेट में 2005 में लिया गया। अच्छा, नहीं मुझे नहीं पता था। ये नहीं पता? सर क्या बात। लेकिन मैंने वो गाना अलग से सुना, एक लड़की मोटरसाइकिल पे बैठी है, ठीक है, और लेकिन उन्होंने आगे से उसको चेंज कर दिया और उसको गाने को बड़ा उन्होंने वो भीगा भीगा ये दिसंबर है इस तरह करके गाया। भीगा भीगा सा ये दिसंबर है। पर उन्होंने जिस तरह से वो, मुझे लग रहा है अब कि जो गाना वो मैंने थोड़ा सा उसका पार्ट कहीं गुजरते गुजरते सुना है, तो वो उस गाने पे फिर इमरान हाशमी ठीक है। अच्छा, जो अंदाज है उनका। हाँ। अच्छा, जो आपका गाना है आजा आनी बैजा साइकिल थे, ये सन 2000 में आपने गाया था। और आपको पता है ये गाना भी आपका कॉपी हो गया। अच्छा, हाँ, और 2001 में ये गाना कॉपी हुआ है
और इसको इंडिया के मशहूर सिंगर अल्ताफ राजा ने कॉपी किया है। आजा तू बैठ जा साइकिल पे, आजा तू बैठ जा साइकिल पे। अच्छा, ये कैसा गाया हमने? बस वही है कि जैसे पंजाबी पंच लाइन वही है, ये पूरा गाना वही है? वही है पूरा गाना? वैसे तो इब्रार भाई के बहुत सारे गाने चोरी हुए और मैंने बहुत बार आपको दिखाया भी और बताया भी सबूतों के साथ, लेकिन एक और गाना है नच पंजाबण जो सन 2002 में इब्रार भाई ने गाया। थोड़ा जे म्यूजिक नु दे दे ओ पंजाबी टच, नच पंजाबण, नच पंजाबण, नच पंजाबण, नच। और उसके बाद जो कुछ हुआ सन 2022 में वो तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि करण जौहर कहते रहे कि मैं रात को सो रहा था और मेरे ख्वाब में ये धुन आई, मुझे ये म्यूजिक सुनाई दिया और मैं क्या साडे ख्वाब विच यार आज तक ऐसी कोई चीज नहीं आई जिस नाल असीं करोड़ों रुपए कमा लिए, लेकिन करण जौहर ने कमा लिया सन 2022 में इस गाने को कॉपी करके। अंग्रेजी म्यूजिक में दे दे तू पंजाबी टच, नच पंजाबण, नच पंजाबण, नच पंजाबण, नच। इब्रार भाई आपको तो इसके बारे में पता ही होगा। हाँ जी। वो कहते हैं मेरी ख्वाब में आया था ये सब कुछ। नहीं, मेरा नहीं ख्याल वाकई। अरे सच में वो कहते हैं मैं सो रहा था, बस ऐसे ही मुझे अचानक फील हुआ कि इस गाने को कॉपी कर लेना चाहिए। मुझे इसका नहीं पता क्यों? लेकिन ये गाना किसी ने इंडिया में इंग्लैंड में एक 2 नंबर टाइप कंपनी है, उन्होंने सबके ही गाने चुरा के तो उसने अपने उस पर लगाए हुए हैं। बहुत लोग उनके अगेंस्ट कोर्ट में गए हुए, उन्होंने ये उनको बेचा था। सो मैं समझता हूँ करण जौहर का इतना कसूर नहीं है जितना इस बंदे का कसूर है। वैसे उसका भी इस तरह से है कसूर कि उसको चाहिए था कि चोरी का माल ना खरीदता, चोरी का माल ना खरीद। नहीं खरीदना चाहिए है। था, जबकि मैंने बताया भी और वो सारा, और वो उनको निकाल देना चाहिए था मूवी से, फिर मेरे से परमिशन ले लेते। तो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो है ना, इसका थोड़ा ख्याल रख लेना चाहिए। चलो पहले जो चोरी कर लिए या इंस्पिरेशन ले ली वो कोई बात नहीं, उस ज़माने में ये नहीं होता था, लेकिन अभी इसके साथ चूंकि एक मॉनेटरी बेनिफिट भी अटैच्ड होता है, तो वो फिर ऐसे ही है कि जैसे आप किसी की जेब काट रहे हैं या कि जो आपको नहीं करना चाहिए था। प्रॉपर्टी है ना, पहले तो हम सीरीज हमारी बिक जाती थी, अब तो व्यूज़ ही बिकते हैं। तो वो भी अगर किसी और, तो आपको अजीब लगेगा ना। मैंने लिखा भी मैंने खुद था, कंपोज भी मैंने खुद किया था, अरेंज भी मैंने खुद किया था, तो वो फिर अगर कोई और किसी और मार्केट में बिक के कोई बंदा उसका कमा रहा हो तो वो जा रहा हो तो बंदा को कहता है यार इसको ख्याल करना चाहिए था। मैंने सुना था कि आपने करण जौहर पे या जिन्होंने ये कॉपी किया है उस पर केस भी किया आपने? हाँ बिल्कुल किया हुआ है और चल रहा है केस चल रहा है। हाँ, चल। आपको क्या लगता है जीत जाएंगे हम इंशाल्लाह? जीत जाएंगे। हाँ, open और अगर आप जीत जाएंगे तो फिर उसका उनको क्या जुर्माना बाद देगा? में देखेंगे क्या है। सबसे पहले तो मकसद ये है ना कि गाना वापस लें, और गाना नहीं गाने, क्योंकि वो उन्होंने बहुत सारे उस पे पहले से चढ़ा दिए हुए हैं। तो उससे जब मैं कहता हूँ कि ये गाने तो आपको मैंने दिए नहीं, तो आगे से कहते हैं हमने हारून से लिए थे। अच्छा, तो हारून कैसे दे सकता है, या कोई हारून मेरा दोस्त है, नहीं हमने उससे लिए। भाई उससे आप कैसे ले सकते हो? उसने हमें साइन करके, यार वो पागल हो तुम। हारून क्या कहते हैं इस बारे में? हारून कहता मैंने दिए ही नहीं, अच्छा, झूठ बोलता है। एक और आपका गाना है सानू तेरे नाल प्यार हो गया, ये भी सन 2000 में आपने गाया। आप सोच सकते हैं ये गाना भी आपका कॉपी हो? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं पता। ये गाना टी सीरीज जो कि आपको पता है बॉलीवुड की इंडिया की बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी है, इन्होंने ये फिल्म कुछ दिल ने कहा सन 2002 में कॉपी करके पेश किया। सानू तेरे नाल प्यार हो गया। तो मेरे ज़हन में यही आ रहा है कि ये वो 2 नंबर कंपनी ने तो नहीं इनको बेचा होगा कहीं? नहीं, Never know। ये तो टी सीरीज ने खुद गवाया है। उन्होंने टी सीरीज को ना बेचा हो सकता है। मैं अब वो सारा देख रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब है इससे सारे गानों का हिसाब लेना पड़ेगा। सर लेना पड़ेगा, और अभी तो बहुत सारे और भी हैं। अगर वो डिटेल में बनाएं तो मेरा ख्याल है कि लोग देखते देखते हैरान हो जाएंगे कि बॉलीवुड के पास क्या कोई अपना प्रोग्राम भी है या नहीं, अपना गाना भी है। इब्रार भाई, आपको हैरानगी हुई अपने ये गाने देखकर? हाँ, कुछ गाने तो मैंने पहली दफ़ा मुझे पता चला वाकई कि वो भी किसी ने चोरी किया या इंस्पायर हुआ। अब आपको कोई इस पर एक्शन आप लेंगे या? ये मुझे मेरे जहन में आया है कि ये गाने जिसने पहले से सोशल मीडिया पे एक्टिव किए हुए हैं, एन मुमकिन है कि अगर उसने नच पंजाबन बेचा है इनको तो फिर वो भी उसी ने बेचे होंगे। हो सकता है। हाँ, तो फिर चोरी इस बंदे ने की है जिसने ये गाने उनको बेचे, चोरी किए हैं। हाँ, तो अब आप, मेरा ख्याल है कि आप इस पर एक्शन लेंगे। बिल्कुल। आई एम ऑलरेडी इन द कोर्ट। और ठीक ये है। सारी एल्बम्स, क्योंकि इसने जब कोक में मेरा बिल्लो दे घर रिलीज़ किया तो इसने एक स्ट्राइक मार दी,
तो हमने कहा अगर तुम्हारे पास राइट्स हैं तो बताओ। नहीं राइट्स नहीं है मेरे पास स्ट्राइक, वो जिस तरह मार देते मेरे, मैंने पहले का अपलोड किया हुआ है, तो वरना कहता मैं आपको दे देता हूँ, आप ये सारे गानों का मुझे लिख के दे दें कि ये मैंने आपको बेचे हुए हैं। तो अच्छा, मैंने तो कहा, आपको "सर, स्ट्राइक क्या आपके मतलब मेरे गाने मुझे कह रहे हैं कि आपने मुझे ये बेचे हुए हैं, जो कि नहीं बेचे हुए, आप लिख के दे दें तो मैं स्ट्राइक वापस ले लेता हूँ। मैंने कहा ये तो ब्लैकमेलिंग है ना। बिल्कुल। मैं कहा ये तो मैं लिख के कैसे दे दूं, अगर तुम्हारे पास हैं सारे गाने तो तुम्हें दोबारा लिखवाने की क्या जरूरत है। क्यों लिखवा रहे हो? हाँ, बस ये अनफॉर्चुनेट है, लोगों के छोटे छोटे दिल होते हैं, ईमान कमज़ोर है। इब्रार भाई बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह अल्लाह ताला ताला। आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।